तो ये यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया। अभी इसको साइन हाइपरबोलिक और कोस हाइपरबोलिक में चेंज करेंगे, ठीक है। ये यहाँ तक होपफुली आपने छाप लिया होगा, यहाँ तक हो गया था आपका। अब साइन हाइपरबोलिक और कोस हाइपरबोलिक में करें हम लोग इसको। देखो क्या करें, साइन हाइपरबोलिक और कोस हाइपरबोलिक में इसको ब्रेक करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, साइन हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक के फॉर्मूले जानते हैं आप लोग, साइन हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक के। तो ये जो है ये वाला e टू पावर अल्फ़ा ए माइनस e टू पावर माइनस अल्फ़ा ए, ये तो है क्या 2 साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा ए, ये पहले बताया था। और ये वाला जो है कॉस में है e टू पावर अल्फ़ा ए प्लस e टू पावर माइनस अल्फ़ा ए, ये होता है 2 कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा ए, ये होता है। तो इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो, दोनों के वैल्यू पुट करेंगे तो दोनों की वैल्यू पुट करो, सी e टू पावर आयोटा के ए अपॉन 2a। देखो लेंदी डेरिवेशन है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको बस थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा। ये मैंने अपने घर पे नहीं बनाए हैं, आपके आगे से आए हैं, तो आपको मैं इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। ये इतने बड़े बड़े डेरिवेशन है के स्क्वायर, और इनमें से एक एग्जाम में आता भी है भैया, एक बड़ा डेरिवेशन आएगा इतने सारे जो करवा रहा हूँ उनमें से, के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। ये जो आएगा ये इसका वैल्यू आएगा ये, तो 2 और ये 2 साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा ए प्लस 2 के आयोटा अल्फ़ा, और इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका प्लस का है तो कॉस में आ जाए, कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा ए, कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा ए। और 2 भी आएगा ना, अरे 2 भी आएगा, ये भी 2 भी आएगा, तो 2 का चलो ये 2 भी आएगा, ये लो 2, ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसमें से नीचे से 2 कॉमन लूँगा, इधर से भी 2 कॉमन लूँगा, हाँ तो ये 2 2 2, ये इधर वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर देखो क्या बचा, इधर बचा ये c बचा, इधर a बचा, ये जो है इनको इधर भेजो भैया, c अपॉन a चाहिए ना अपने को, c अपॉन a चाहिए, तो e टू पावर a, इसको नीचे भेज दो पहले, तो ये नीचे भेजो इसको, ये नीचे भेजेंगे तो ये आएगा 2 के अल्फ़ा, ऊपर तो ऐसे आ गया, ये आया नीचे, तो माइनस आयोटा तो पहले लिखा हुआ ये e टू पावर आयोटा के ए, ठीक है, ये आ गया। ये 2 इस 2 और इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, 2 क्योंकि यहाँ से कॉमन आएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी जो अंदर बचा इसमें, ये क्या बचा, ये बचा के स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, और ये बचा साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा ए, और इसमें देखो एक 2 तो चला गया, एक 2 बच गया, 2 के आयोटा अल्फ़ा कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा ए, ये बचा। किसी ने कॉपी नहीं किया है तो कॉपी कर लो, ठीक है, यहाँ से कर लो, फिर मैं यहाँ पे पॉज कर देता हूँ, यहाँ से कर लो, ठीक है, आगे चले, आओ भैया, ये है c अपॉन ए, इसमें देखो 2 के अल्फ़ा अपॉन, एक काम करते हैं हम लोग, क्या काम करें, इस एक्सपोनेंशियल वाले पावर को ऊपर ले जाओ, इसको एक्सपोनेंशियल टर्म को e टू पावर माइनस आयोटा के ए, ये ऊपर आ गया, तो पॉजिटिव पावर था नीचे तो ऊपर माइनस हो गया। ये देखो आयोटा नीचे था तो आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, आयोटा को नीचे नहीं रखते, आयोटा को ऊपर लेके चले जाते हैं। तो आयोटा को ऊपर आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर तो आयोटा आ गया, नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो ये हट गया यहाँ से। ये जो बचा ये आया के स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा ए प्लस 2 के आयोटा अल्फ़ा कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा ए, ये मिल गया मुझे c अपॉन ए का वैल्यू। और c अपॉन ए का वैल्यू मुझे कहाँ पर चाहिए होगा, c अपॉन ए का वैल्यू चाहिए होगा मुझे ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने में। कहाँ पर, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने में, पारगमन गुणांक में। पारगमन गुणांक में लिखा था ना हमने, ये रहा, कहाँ गया, पारगमन गुणांक में, पारगमन गुणांक में कहाँ गया, ये रहा इक्वेशन नंबर ए में। तो इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे, ये रहा इक्वेशन नंबर ए, यहाँ पे पुट करें चले, तो इक्वेशन नंबर ए में पुट करते हैं इसको, इक्वेशन नंबर ए में पुट करते हैं। तो देखो ये इक्वेशन नंबर बी लिख दो इसको, तो इक्वेशन नंबर ए एंड बी से हो जाएगा, तो बाय इक्वेशन ए एंड बी। तो देखो c अपॉन ए है, सॉरी इस अपने को चाहिए था t, और t में क्या था c अपॉन ए का
मॉड का स्क्वायर। अभी देखो पहले मैं ये लिख देता हूँ c/a का वैल्यू लिख देता हूँ, फिर देखेंगे मॉड करेंगे इसका। ये है 2 आयोटा के अल्फ़ा ई टू पावर माइनस आयोटा के ए, और ये जो है वो आएगा के स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा ए प्लस 2k आयोटा अल्फ़ा कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा ए। ये मिला, ठीक है। ये मिला तो आपको क्या आया, इसका मॉड का स्क्वायर करना है। अब मैंने बताया था आपको कि कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है, कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है तो उसका मॉड का स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू ए स्टार, मतलब उसका संयुग्मी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अगर मान लो a का वैल्यू a प्लस आयोटा b है तो आप क्या लिखोगे इसको, a प्लस आयोटा b इंटू ए माइनस आयोटा b, ऐसे मतलब आयोटा वाला क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा के साथ में आ जाएगा। और अगर इसका करते हैं तो ये तो आ जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा आता है ना, ऐसा आता है। अब देखो यहाँ पर दो पार्ट है, एक तो ऊपर है एक नीचे है। ऊपर वाले में देखो, नीचे वाले में देखो। नीचे वाला जो है उसमें ऐसा है कि ये रियल है, नीचे वाले में ये वाला पार्ट पूरा रियल है, मतलब इसकी तरह है ए। और इसमें इस आयोटा को मैं पहले लिख लूँ एक बार, इस आयोटा को अगर मैं पहले लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ मैं इसको आयोटा 2k, तो इसके अंदर, इस वाले के अंदर ये वाला जो पार्ट है ये है, ये काल्पनिक भाग है, ये रियल भाग है ना, तो ये रियल है, ये इमेजिनरी पार्ट है। अब देखो तो ये ए की तरह है और ये बी की तरह है। तो अगर इस वाले नीचे वाले पार्ट का तो अगर स्क्वायर होता है मॉड का तो वो कैसा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्टली, मतलब ये नीचे वाले का स्क्वायर प्लस ये इसका स्क्वायर, आयोटा हट जाएगा है ना। नीचे वाले पार्ट का तो ऐसे हो जाएगा। ऊपर वाले का कैसे होगा, ऊपर वाले में जहां जहां पर भी ये ऐसा, इसका इसके मल्टीप्लाई कर दो ए स्टार से, क्योंकि इसमें दो टर्म नहीं है एक ही टर्म है। ये है मल्टीप्लाई इसके, इसका ये जो पूरा है इसका स्टार लगा के मल्टीप्लाई कर दो, स्टार मतलब आयोटा की जगह माइनस आयोटा लगा के, तो करो इसको ध्यान से समझ लो। ये आएगा देखो t इज इक्वल टू, ये ए का तो देख कोई भी होता है, इसका तो पहले ए लिखो, ए तो ए मतलब खुद लिख दो, खुद के वैल्यू लिख दो। अब मल्टीप्लाई करो किससे, इसके स्टार से, इसका स्टार का मतलब इसका कंजुगेट से, संयुग्मी से, तो इसका संयुग्मी क्या होगा 2 आयोटा की जगह माइनस आयोटा, के तो रियल है तो के का क्या आ गया अल्फा, अल्फा भी रियल है। ये जो है ये इसमें ई टू पावर आयोटा की जगह माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा तो प्लस आयोटा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। अपॉन ये जो है नीचे, नीचे वाले में, नीचे वाला तो इस टाइप का फॉर्म का है तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्ट, तो इसका स्क्वायर के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा है, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा है प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 4k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा है, ठीक है। ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा ठीक से सेटअप कर लो। किसी ने यहाँ तक नहीं छापा है तो मैं थोड़ा पॉज कर देता हूँ, ये यहाँ पे छाप सकते हो ना, छाप लेना। अब आगे चलते हैं। इसमें देखो इसमें क्या सीन है, 2 to 4, 2 to 4 आयोटा आयोटा, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, वो माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चलो ठीक है। तो आयोटा तो कैंसिल आउट हो गया, के स्क्वायर अल्फा 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 स्क्वायर ई टू पावर पॉजिटिव ई टू पावर नेगेटिव सेम पावर है तो ई टू पावर 0 हो गया, ई टू पावर 0 1 हो गया, तो ये ऐसा हो गया, इतना बच गया। नीचे वाले में देखो, ये नीचे वाला जो है वो आ गया के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा है, और ये है 4k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा है। कॉस का एक फॉर्मूला वहाँ पे बताया था ना ट्रांसमिशन में, सॉरी रिफ्लेक्शन में, परावर्तन में बताया था, उसी तरीके से आएगा परावर्तन में जैसे बताया था। रिफ्लेक्शन में क्या बताया था हमने, इसका वैल्यू हमने ये बताया था कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, मतलब कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा, ये होता है ना। तो इसका वैल्यू ये लिख दो 1 प्लस साइन की टर्म्स में, तो 1 प्लस साइन की टर्म में लिखूंगा तो ये आएगा क्या
टी इज इक्वल 4k² प्लस अल्फा स्क्वायर, सॉरी k² अल्फा स्क्वायर, ये आएगा इसमें k² माइनस अल्फा स्क्वायर, साइन का है तो इसको भी साइन में बदल दो, आगे वाले को साइन में बदलेंगे तो ये आएगा प्लस 4k² अल्फा स्क्वायर और इसमें आएगा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर और थीटा की जगह क्या यहाँ पे अल्फा ए है, एंगल का जो वैल्यू है अल्फा ए है। ठीक है, ये आ गया। किसी ने नहीं छापा है यहाँ पे पॉज करके छाप लेना, आगे चलते हैं। देखो ये लेंदी डेरिवेशन है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये ऐसे ही है। 4k² अल्फा स्क्वायर, क्वांटम मैकेनिक्स में एक्चुअल में क्वांटम फिजिक्स कम है और मैथमेटिक्स ज़्यादा है। एक बार थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं, वहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स काम आता है, फिर उसको पूरा जो सोल्व करते हैं वो मैथमेटिक्स है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में उसका मार्क्स ज़्यादा आ सकता है जिसको मैथमेटिक्स में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि केवल डेरिवेशन है, डेरिवेशन में पूरा मैथमेटिक्स चल रहा है। फिजिक्स तो काम में नहीं आ रहा है यहाँ पे, फिजिक्स तो वहाँ पे काम में आया था जहाँ पे पहली बार मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, वहाँ पे काम में आया था, फिर तो पूरा मैथमेटिक्स चल रहा है। इस पूरी यूनिट में तो पूरा मैथमेटिक्स हुआ है, कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, तो देखो इसमें देखो ये आएगा k² माइनस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए प्लस 4k² अल्फा स्क्वायर, और इसके अंदर देखो ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये 4k² अल्फा स्क्वायर, ये आएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए। इनमें देखो इसमें इन दिस टर्म एंड इन दिस टर्म साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए कॉमन है, तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए कॉमन ले लो इसमें, तो जो t आएगा वो आएगा, ये ऊपर तो 4k² अल्फा स्क्वायर चल रहा है अपॉन ये साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए कॉमन आ जाएगा, तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, इसमें बचेगा k² माइनस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसमें बचेगा 4k² अल्फा स्क्वायर, ये बचे, और ये एक टर्म ये बच गया प्लस 4k² अल्फा स्क्वायर। आगे देखो, आगे t इक्वल टू 4k² अल्फा स्क्वायर, इसमें देखो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा है, इसके अंदर इसको ओपन करो, इसको ओपन किया तो k की पावर 4 प्लस अल्फा की पावर 4 माइनस 2k² अल्फा स्क्वायर प्लस 4k² अल्फा स्क्वायर, और ये बचा 4k² अल्फा स्क्वायर, ऐसा आ गया करेक्ट। इसमें आगे चलो, t इक्वल टू 4k² अल्फा स्क्वायर, 10th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। इसमें देखो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए, इसमें बचा है k टू पावर 4 प्लस अल्फा टू पावर 4, ये 2 ये 4 तो प्लस का 2 बच गया, प्लस 2k² अल्फा स्क्वायर प्लस 4k² अल्फा स्क्वायर। देखो आगे चलो, t इक्वल टू ये क्या हुआ, k² प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर है ये, तो ये है 4k² अल्फा स्क्वायर, इसमें बचा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा है, इसमें है k² प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4k² अल्फा स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें 4k² अल्फा स्क्वायर है, इसमें भी है, तो मैं एक काम करता हूँ नीचे से कॉमन ले लेता हूँ 4k² अल्फा स्क्वायर। नीचे से अगर मैं 4k² अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या होता है, नीचे से 4k² अल्फा स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो इसमें तो ये टर्म के नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये तो डिवाइड हो जाएगा। मैं काम करता हूँ इसको थोड़ा पहले लिख देता हूँ, इसको बाद में लिख देता हूँ, नहीं तो ये क्या थीटा में लगता है, ऐसा लगता है कि एंगल में, ये थीटा के साथ मल्टीप्लाई में लगता है, इसको पहले लिख देता हूँ k² प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में है ना, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा है अपॉन
ये जो कॉमन लिया तो नीचे डिवाइड हो जाएगा 4k² α², और वो क्या हो गया +1 +1। ठीक है, ये आया t, और t का वैल्यू देखो, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। आगे देखो, ये बचा 1/, ये 1/, ये बचा 1/, ये बचा, मतलब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये हो गया k² + α² का होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर α/a अपॉन 4k² α² +1 की पावर -1। ये वाला वैल्यू मिला। एक बार मैं फाइनल वैल्यू चेक कर लेता हूँ। यही आया है क्या ट्रांसमिशन का, k² + α² का होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर α/a 4k² α² +1 -1। ये आ गया भैया, ये ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट का वैल्यू आया है। किसी ने अगर छापा नहीं है तो मैं एक बार यहाँ से पॉज कर दूँ, यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, छाप लेना, फिर यहाँ पे पॉज करके आप छाप लेना। ठीक है, तो ये आप कर लेना। आगे चलते हैं, इसको वही E और V की टर्म्स में हम लोग लिखेंगे। किसके टर्म्स में? E और V की टर्म्स में। अभी टाइम है अपने पास में, तो E और V की टर्म में लिखो इसको। तो देखो, सिंस k² = क्या होता है 2mE/h², और α² जो होता है वो होता है 2mh² V0 - E, यही होता है। ये दोनों वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे जैसे पहले किया था। तो t का वैल्यू क्या आ गया? t का वैल्यू आ गया मेरे पास में k² + α²। k² का वैल्यू ये है 2mE/h² प्लस 2mH² V0 - E का होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर α/a अपॉन 4k² α²। k² ये है 2mE/h² इंटू α², 2mH² V0 - E, और ये है +1 इनवर्स, होल इनवर्स। ठीक है, किसने नहीं छापा है छाप लेना। आगे चला रहा हूँ मैं। आगे देखो भैया, इसको t = मैं काम करता हूँ। ये आगे चल के क्या हो रहा है, इसमें 2m/h² है, इसको बाहर ले लूँ तो 2m/h² बाहर लूँगा तो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बाहर होल स्क्वायर है। तो 2m/h² को होल स्क्वायर बाहर आ गया। ये है 1 + V0 सॉरी, इसमें बचा E, इसमें बचा E प्लस V0 - E का होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर α/a, और इसमें जो है 4, इसमें देखो 2m/h² 2m/h² मतलब 2m/h² का होल स्क्वायर है। इसमें बचा E, और ये है V0 - E। ठीक है, +1 का होल इनवर्स। तो ये आया। ये t का वैल्यू = देखो, इसमें कैंसिल आउट हो रहा है, ये वाला वैल्यू ये वाले वैल्यू के साथ कैंसिल आउट हो गया, और जो बचा ये E के साथ E भी कैंसिल आउट हो गया। V0 का स्क्वायर बचा इसमें, V0² साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर α/a अपॉन 4E V0 - E +1 इनवर्स। ये t आ गया। ये है पारगमन गुणांक। ये क्या है? ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है। एक बार मैं आंसर मैच कर लेता हूँ। अपना फाइनल जो आंसर है वो अपने पास में ये आ गया, V0² साइन का होल स्क्वायर 4E V0 - E +1। ठीक है भैया, ये क्या आ गया? पारगमन गुणांक आ गया। तो अगर आपको ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट पूछे तो ये ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट आ गया, पारगमन गुणांक आ गया। अगर परावर्तन पूछे तो वो पहले परावर्तन कैलकुलेट कर दिया था, रिफ्लेक्शन। और अब अगर r + t = 1 भी होता है ना तो वो भी प्रूव कर देता हूं मैं। इसको पहले लिख दो, ये क्या है? पारगमन गुणांक है। ये पारगमन गुणांक है। ये रिफ्लेक्शन सॉरी ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट।
ठीक है, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट हो गया। अब आर प्लस टी इक्वल्स टू 1 प्रूव करना है। नाउ आर प्लस टी, देखो नाउ आर प्लस टी इज इक्वल टू, आर का वैल्यू तो आर का वैल्यू कैलकुलेट किया था ना पहले। आर का वैल्यू क्या आया था? आर का वैल्यू आया था अपने पास में, एक सेकेंड, आपको लिखा हुआ है ना आर का वैल्यू। आपका आर का वैल्यू आया था, वो आया था 1 प्लस 4e वी नोट माइनस ई अपॉन वी नोट स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए -1 प्लस वी नोट स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए अपॉन 4e वी नोट माइनस ई प्लस 1 इनवर्स, ऐसा आया था, ये आया है। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मुझे ये 1 के इक्वल आना चाहिए ना, आर प्लस टी। टोटल जो कोफिशिएंट होता है वो 1 आता है। टोटल कोफिशिएंट एक तरीके से टोटल प्रोबेबिलिटी को बताता है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आता है। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का वैल्यू योग 1 होना चाहिए ना। तो कई बार अगर आर प्लस टी इक्वल्स टू 1 प्रूव करना पूछे तो भी आर और टी कैलकुलेट करना, फिर ये कैसे करना है। तो आप क्या करोगे इसमें, इस इक्वल को 1 अपॉन, इसको ये नीचे आ जाएगा, नीचे क्या आएगा 1 प्लस 4e, मतलब ये इन्वर्स था ना, तो मैं इसको नीचे ले आता हूँ एक बार, फिर कुछ मेरे को पता चलेगा कि हाँ कुछ कर सकते हैं इसमें। साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए, या इधर देखो, इधर आएगा 1 अपॉन, इसमें भी कुछ होगा, इसमें क्या होगा, इसमें नीचे आएगा तो वी नॉट स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए अपॉन 4e वी नॉट माइनस ई प्लस 1। अब मैं काम करता हूँ, मैं एलसीएम ले रहा हूँ। किसका एलसीएम ले रहा हूँ? इस नीचे वाले में, इस नीचे वाले टर्म में मैं एलसीएम लेता हूँ। नीचे वाले टर्म में एलसीएम लिया मैंने, ये आया वी नॉट स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए। ठीक है, तो इससे ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये होगा वी नॉट स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए प्लस 4e वी नॉट माइनस ए। ठीक है, इसमें देखो प्लस, इसमें जो एलसीएम आएगा, इसमें ये एलसीएम आएगा 4e वी नॉट माइनस ई, ये आएगा, ये आएगा। तो ये तो ऊपर वाला तो वैसा का वैसा आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4e वी नॉट माइनस ई, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो एलसीएम लिया ये ऊपर चला जाएगा, ये चला गया ऊपर, वी नॉट स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए, नीचे बचा क्या, ये बचा वी नॉट स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए प्लस 4e वी नॉट माइनस ई। इसके अंदर एलसीएम लिया ये ऊपर चला गया 4e वी नॉट माइनस ई, और ये बचा वी नॉट स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए प्लस 4e वी नॉट माइनस ई। ये आया, ये क्या आ रहा है, आर प्लस टी, आर प्लस टी चल रहा है ये। ठीक है, आर प्लस टी का वैल्यू चल रहा है ये। ठीक है, अब देखो आर प्लस टी, इसमें देखो अभी क्या आ रहा है, किसी ने नहीं छापा है तो छाप लेना, इसमें कुछ किया नहीं है मैंने, बस उन्हीं को वैल्यूज को एडजस्ट कर रहा हूँ ऊपर नीचे। मैं बोल रहा हूँ कि सिंपल मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ मिस्टेक ना हो जाए, बस ये ध्यान रखते चलना आपको। तो आप जब इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, तभी आप इसको एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। आप पहले लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके आप, क्योंकि डेरिवेशन बहुत बड़ा होता है, डेरिवेशन बहुत बड़ा, कहीं पे मिस्टेक हो गया गड़बड़ हो जाएगा। दूसरी चीज़, आपको लास्ट का आंसर अगर ध्यान है तो आपको अगर बाई चांस मिस्टेक हो भी जाता है तो आप मिस्टेक को पकड़ सकते हो कि कहाँ से मिस्टेक है। ठीक है ना, तो आओ देखो, इनमें नीचे वाला एलसीएम ले लूँ, नीचे वाला एलसीएम ले लेता हूँ, तो वी नॉट स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए प्लस 4e वी नॉट माइनस ई।
दोनों में सेम ही है, तो ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए प्लस 4e वी नॉट माइनस ई। ये ऊपर और नीचे सेम ही आ गया। क्या हो गया, वन टाइम हो गया, वन टाइम कैंसिल आउट हो गया ये। तो ये आ गया आपके पास r प्लस टी का वैल्यू। तो ये आया क्या, r प्लस टी का वैल्यू जो हो गया वो 1 हो गया। आगे बात समझ में। तो अगर मान लो बाई चांस आपको r प्लस टी का वैल्यू पूछ ले 1 होता है, वो कैसे, इस कंडीशन में इतना बड़ा पूछेगा नहीं, क्योंकि अगर इतना बड़ा पूछता है तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन फिर भी अगर बाई चांस पूछ ले, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का दे दे, तो आपको ये पूरा करना है। केवल रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट पूछे केवल रिफ्लेक्शन, केवल ट्रांसमिशन पूछे केवल ट्रांसमिशन, और पर केवल ट्रांसमिशन पूछेगा तो उसके लिए रिफ्लेक्शन का भी ऑलमोस्ट पार्ट हो ही जाएगा, वो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट बीच में से हटा देना। बाकी दोनों अगर पूछता है तो फिर दोनों निकाल के आप r प्लस टी इक्वल टू 1 करके प्रूव करके आ जाना। अगर आपको यही पूछ ले कि r प्लस टी इक्वल टू 1 होता है, परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक का योग 1 होता है, द सम ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इज 1, तो फिर आपको यहाँ तक करके आना है। तो यहाँ पर एक लाइन लिख देना, क्या, अतः पारगमन गुणांक तथा परावर्तन गुणांक का योग 1 होता है। अतः पारगमन गुणांक तथा परावर्तन गुणांक का योग 1 होता है, लिख लेना। हेंस द सम ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, द सम ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इज 1। करेक्ट। ये आपका कंप्लीट हो गया है। ए कंडीशन कंप्लीट हो गई है। कौन सी कंडीशन आपकी कंडीशन कंप्लीट हो गई, कौन सी आपकी कंडीशन कंप्लीट हो गई है, E लेस देन वी नॉट की। अब कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे, E ग्रेटर देन वी नॉट के लिए। ये सेम केस के लिए, इसके लिए तो आपको ये वाला तो पता होता है, ये वाला भी पता है, ये आपको बस ये इसके लिए कैलकुलेशन करनी है, इसके लिए कैलकुलेशन करूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि ये वाले तो वैसे के वैसे रिपीट होंगे। सेकंड वाले के लिए कैलकुलेशन करेंगे, और सेकंड वाले के लिए कैलकुलेशन ही होती है, ये महंगी पड़ती है, ठीक है ना। इसके लिए फिर से पारगमन गुणांक और परावर्तन गुणांक, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे और पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके, बहुत लेंदी डेरिवेशन है।